हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो देखिए यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन यहाँ पर आया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी बुक की क्लास 12th का जो है ये क्या है क्वेश्चन है, राइट। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये भी एक इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन sin 3x। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, sin 3x इंटू cos 4x है ना, इंटू क्या है dx दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा सोचिए। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे लगता है कैसे बनाएंगे इसको, जरा सोचिए। ये एक ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को जो भी आया आगे में ऐसे उठे और बना दिए, क्वेश्चन बन गया, हाँ यहाँ तक पहुंच गए, आंसर तक पहुंच गए, ऐसा कुछ फंडा नहीं होता है। क्वेश्चन बनाने का मतलब है इसके पीछे का क्या होगा, है ना, आपका कुछ न कुछ थिंकिंग पावर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना, उस पर सोचना चाहिए। जब तक आप नहीं सोचिएगा तो देन एक लेवल पे भी तो क्वेश्चन बन जाएगा, बट स्टैंडर्ड लेवल का जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे sin 3x दिया हुआ है इंटू cos x इंटू dx दिया गया है, राइट। इसको कैसे बनाना है, तो आपने कभी sin a इंटू b कभी कहीं देखा है क्या, sin a इंटू cos b या कुछ ऐसा करके कुछ देखा है। इसके जस्ट पीछे आपने 2 भी देखा होगा आई थिंक। तो 2 sin a इंटू cos b, अब यहाँ टर्म पे आ गया, सेटिंग पे आ गया क्वेश्चन ये, राइट। तो 2 sin a इंटू cos b क्या होता था जब हम लोग, है ना, यहाँ पे आई थिंक, है ना, पढ़े होंगे इसके रिगार्डिंग। तो 2 sin a इंटू cos b जो है यहाँ पर, है ना, 2 sin a इंटू cos b इसका 2 जो हो जाएगा ये sin a प्लस b, राइट। क्या हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ऐसे कर सकते हैं क्या, है ना। ये इनका क्या आ गया, एक फॉर्मूला रिगार्डिंग चीजें आ गई, राइट। इनको भी यहीं पे क्या करते हैं, स्मॉल चार्ट को ब्रेक कर देते हैं, राइट। अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे बैक में हाफ लगाएंगे और 2 sin 3x, है ना, इंटू cos 4x dx कंसीडर यहाँ करेंगे, राइट। अब तो क्वेश्चन जो है आ गया ना यहाँ पर, है ना। इनको थोड़ा ये कर दिए हैं यहाँ पर, इसलिए थोड़ा स्पेस कम हो चुका है। देखते हैं इनको इरेज कर देते हैं, राइट। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कंडीशन, है ना। अब यहाँ पर देखिए तो हाफ, राइट ना। अब क्या हो गया यहाँ पर जो कंडीशन बताया जा रहा है कि हाफ, राइट। अब जो हो गया तो sin 3x, राइट, प्लस 4x, है ना, ये जो आ गया हाफ sin 3x प्लस 4x प्लस sin, राइट, ये क्या आ गया sin 3x माइनस 4x। ऐसे कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। ये आ गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये कर दीजिए अपॉन, राइट। अब आगे जो आएगा हाफ ये 3x प्लस 4x जो हो जाएगा ये 7x आ गया, तो sin 7x, है ना, प्लस हाफ, और ये देखिए ये sin 3x माइनस 4x, यानी sin के एंगल में माइनस आ रहा है, यानी क्या होगा, जस्ट यहाँ पे माइनस sin, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं माइनस कर दे डायरेक्ट, तो माइनस sin, राइट, sin x, है ना, क्यों आया x,
बहुत को पता नहीं चला होगा क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, 3x माइनस 4x यानी माइनस x इंटू क्या हो गया dx आ गया, यहाँ तक प्लस ही रहने देते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे से है ना चेंज कर लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन ये क्लास 12 भी हटा दें। अब आगे का देखिए क्या फंक्शन आ रहा है। तो अगर बात करें यहाँ पे, यहाँ से जो है क्वेश्चन को हम लोग डिनोट करें तो आ गया हाफ इंटीग्रेशन साइन 7x है ना, इंटीग्रेशन साइन 7x dx है ना, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस हाफ है ना साइन x dx। और आपको पता है कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस cos x होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस cos 7x बाई 7 हो जाएगा। क्यों हुआ सर 7? क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 7 है, राइट। यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ, ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos x और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है यानी क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा तो 1 into समथिंग इज इक्वल टू 1 ही होगा, सॉरी समथिंग इज इक्वल टू 1, समथिंग into 1 इज इक्वल टू समथिंग ही होगा तो 2 into 1 यानी कि 2 ही होगा। यहाँ पर ये क्या आ गया c आ गया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 तो माइनस cos 7x बाई 14 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हाफ cos x प्लस क्या हो गया c। यही इनका क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, राइट। यही इनका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन तो ऐसे सिंगल बनाने से कुछ नहीं होता, इसके पीछे आपका थिंकिंग पावर होता है, राइट। पहले सोचिए कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। क्वेश्चन में एब्जॉर्ब पहले करना होता है, आपका टारगेट आंसर तक जाना तो है ही, लेकिन इन चीजों को सोचना होता है पहले कि ये क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे, है ना। और ये नहीं कि ठीक है हम डटे हुए हैं या कहीं से जाने हुए हैं तो क्वेश्चन को ऐसे बना दिए, एक मेथड से नहीं, आप क्वेश्चन को 2 मेथड 3 मेथड ऐसे करके खुद से एग्जाम कीजिए क्या करेंगे ये ताकि क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए बन जाए, ऐसा आपका अप्रोच होना चाहिए, राइट। चलिए थैंक यू।